निजीकरण हेतु बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखाने पर संघर्ष समिति ने उठाया सवाल। निजी घरानों को बेजा मुनाफा पहुंचाने की साजिश की जांच की मांग। 22 जून की महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक सम्मिलित होंगे। 22 जून को बिजली महापंचायत में व्यापक जन आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने आरोप लगाया है कि निजी घरानों को बेजा मुनाफा पहुंचाने के लिए पावर कारपोरेशन ने RFP डॉक्यूमेंट में बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखाया है। संघर्ष समिति ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 22 जून की महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक सम्मिलित होंगे। 22 जून को बिजली महापंचायत में व्यापक जन आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग को निजीकरण हेतु सौंपे गए RFP डॉक्यूमेंट में 45,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, जो पूर्णतया निराधार और भ्रामक है। दरअसल निजी घरानों को बेजा मदद पहुंचाने के लिए पावर कारपोरेशन ने बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि किसानों, बुनकरों और गरीबी रेखा के नीचे के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को पावर कारपोरेशन घाटे में जोड़ कर दिखा रहा है, जबकि इस सब्सिडी की धनराशि को देना सरकार का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के RFP डॉक्यूमेंट में निजीकरण के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद नैनो के 102 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की बात कही गई है। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में सब्सिडी को पावर कारपोरेशन घाटे में जोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी घरानों के लिए सब्सिडी की धनराशि का अग्रिम भुगतान करने को तैयार है। इससे साफ होता है कि बढ़ाकर दिखाया गया घाटा गलत और भ्रामक है तथा आकद्धों की यह कलाबाजी केवल निजी घरानों को मुनाफा देने के लिए की जा रही है। 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ दर्शन पाल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक रमानाथ झा ने आने की सहमति दे दी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा भी महापंचायत में सम्मिलित होंगे। अन्य प्रांतों के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के संगठनों के कई पदाधिकारी महापंचायत में सम्मिलित होने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर किसान, मजदूर, अधिवक्ता, मजदूर नेता, छात्र नेता, बुद्धिजीवी, उपभोक्ता संगठनों के पदाधिकारी और बिजली कर्मी बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि बिजली के निजीकरण के विरोध में हमेशा से ही किसान वर्ग रहा है। डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के लाखों किसान बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का न केवल समर्थन करेंगे, अपितु उसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित होंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमानाथ झा ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के झूठा शपथ पत्र देने और फर्जी वादा करने के मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1 माह पूर्व पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। ऐसा लगता है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन और शासन में बैठे उच्च अधिकारियों ने निहित स्वार्थ के चलते ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पत्र दबा दिया है। बिजली महापंचायत में निजीकरण के पीछे हो रहे मेगा घोटाले को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उठाएगी। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि बिजली महापंचायत में भारी संख्या में उपभोक्ता सम्मिलित होंगे और किसी भी कीमत पर निजीकरण के बाद प्रदेश को लालटेन युग में नहीं जाने देंगे। आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध प्रदर्शन किया गया।